लोग आ रहे हैं। हम शहरवासियों को लगातार हम लोग कर रहे हैं कि बुजुर्ग हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, दिव्यांग हो, सभी लोग आएँ। क्लब के लोग 24 घंटा तत्पर हैं। आपको जो जिस रूप में पूजा का दर्शन करना चाहते हैं, जिस सुविधा से करना चाहते हैं, वैसे हम उनको माता के दर्शन कराएंगे। किसी भी तरह की सुविधा आपको यहाँ नहीं होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूरे परिवार के साथ आकर माता का दर्शन करें और हम क्लब के लोगों का हम हौसला अफजाई करें। जय माता दी। आरा स्पोर्टिंग क्लब लगभग 75 साल से इस दुर्गा उत्सव का आयोजन करते आ रहा है। हम आशा करते इस वर्ष भी लोगों का प्यार और स्नेह रांची वासियों का हमें मिलता रहे। हम गुजारिश करेंगे लोगों से आप आएँ और हमारे इस काल्पनिक मंदिर का आप आकर माँ का आशीर्वाद लें। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी क्लब नामकुम रेलवे स्टेशन रांची के प्रांगण में इस बार कोटिलिंगेश्वर मंदिर का प्रारूप बनाया जा रहा है, जो आप लोग आएँ परिवार के साथ देखें। और इस बार पूरे भारत में एक अनोखा आपको यहाँ पर माँ की प्रतिमा दिखेगी, जो हर एक प्रतिमा की 25 सर है। और ये 4 दिन का भव्य भंडारा का आयोजन किया गया है, जो भंडारा का प्रसाद ग्रहण करे और पुण्य के भागी बने और हमारे पंडाल में अवश्य आएँ। जय माता दी। युद्ध और चुनाव में मर्यादा नहीं देखी जाती है तो केवल जीत। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने अपने ही नियम को तोड़ दिया है। परिवारवाद और उम्र की बंदिश को लांघ दिया है। एक ही परिवार के 2 लोगों को 5वीं सूची में टिकट दिया है तो वही 80 साल के प्रत्याशी को भी उतार दिया है। एमपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट भी जारी कर दी। इस लिस्ट में बीजेपी ने 92 कैंडिडेट को चुनावी समर में उतारा। सूबे की कुल 230 सीटों में से भगवा दल ने 5 लिस्ट जारी कर अब तक 228 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। हालांकि बीजेपी की 5वीं लिस्ट आने के बाद से राजनीतिक पंडित भी हैरान है। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी ने उम्र और परिवार को लेकर एक नियम बनाया था। ये नियम बाकी के 4 सूचियों में देखने को भी मिली, लेकिन 5वीं लिस्ट चौंकाने वाली निकली। बीजेपी ने इस लिस्ट में नियमों को भूलकर उम्मीदवारों में लचीला रुख रखा, जिस वजह से बीजेपी की ये लिस्ट काफी चर्चाओं में आ गई है। जिस वजह से बीजेपी की इस लिस्ट को लेकर काफी चर्चा देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता परिवारवाद के खिलाफ खुलकर हमलावर रहे हैं। इससे पहले उम्र का हवाला देकर बीजेपी ने कई दिग्गजों को चुनाव का टिकट नहीं दिया था, लेकिन एमपी में पार्टी ने इन नियमों को लेकर लचीलापन अपनाया हुआ है। चुनावी समर में पुराने खिलाड़ियों के साथ साथ एक परिवार के 2 लोगों को भी टिकट दिया गया। बीजेपी ने 5वीं लिस्ट में दमोह विधानसभा सीट से जयंत मैल्या को मैदान में उतारा। मैल्या सीट से 6 बार विधायक रह चुके हैं। हालांकि साल 2018 के चुनाव में उन्हें हार मिली थी। उनकी उम्र 76 साल है। साल 2018 के चुनाव में बीजेपी ने माया सिंह को भी टिकट दिया था, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें ग्वालियर पूर्व सीट से उतारा है। माया सिंह की उम्र 74 साल है। इसके अलावा 80 साल के नागेंद्र सिंह को भी इस बार टिकट दिया गया है। नागेंद्र सिंह साल 2018 के चुनाव में हार गए थे। वहीं अब तक जारी 4 लिस्ट में किसी भी नेता के बच्चों को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन 5वीं सूची में बीजेपी ने गौरी बिसेन की बेटी मौसम बिसेन को टिकट दिया है। इसके अलावा भी पार्टी की ओर से एक परिवार के 2 चेहरों पर दाव लगाया गया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 17 नवंबर को होने जा रहे एमपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच फाइट काफी टफ होने वाली है। साल 2018 के चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं इस साल के अंत तक 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जो कि लोकसभा चुनाव के लिए काफी अहम है। इन राज्यों के चुनाव को लोकसभा का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। ऐसे में भगवा पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर सरकार बनाने की रणनीति पर काम करती दिखाई दे रही है। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।